एक नंबर की आलसी, एक नंबर की चोरनी और एक नंबर की झगड़ालू थी वो कौवी। वो हर किसी से झगड़ती रहती थी। एक दिन चिड़िया सूखी लकड़ियां काट रही थी। फिर वहां पर गोरी कौवी आती है। चिड़िया चिड़िया, ये तुम क्या कर रही हो? गोरी बहन, मैं घर को गर्म रखने के लिए सूखी लकड़ियां जमा कर रही हूँ। मगर ये पेड़ तो मेरा है, मेरी दादी ने लगाया है ये पेड़। अब सूख गया तो क्या हुआ, हुआ तो हमारा ही ना। चलो अब ये लकड़ियां तुम मुझे दे दो। गोरी, मैं सुबह से ये लकड़ियां काट रही हूँ और अब तुम आ गई दादी बनने। तो क्या छोटी चिड़िया, तुम मुझसे झगड़ना चाहती हो? चुपचाप ये लकड़ियां मुझे दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। परंतु गोरी बहन, मैं सुबह से ये लकड़ियां काट रही हूँ, अब मैं ये लकड़ियां आपको नहीं दूंगी। छोटी चिड़िया चुप करके देती है लकड़ियां नहीं, या तुझे अभी बताऊं, बहुत मार खाने का शौक है क्या तुझे छोटी चिड़िया? गोरी बहन, आप हमेशा मुझे मारने की बातें क्यों करती हैं? आपको इतना झगड़ा करना अच्छा लगता है क्या? हाँ हाँ छोटी चिड़िया, मुझे झगड़ा करना बहुत अच्छा लगता है। मन करता है बस झगड़ा करती रहूं, तेरा तो मैं पंख नोच डालूं 1 मिनट में। गोरी बहन, मैं आपके मुंह नहीं लग रही हूँ, कृपया करके आप यहाँ से चली जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो छोटी चिड़िया, मैं क्या मरी जा रही हूँ तेरे से बातें करने के लिए? मैं तो बस अपने पेड़ की लकड़ियाँ मांग रही हूँ, चुप करके मेरी लकड़ियाँ दे दे और चलती बन। फिर गोरी लकड़ियाँ लेकर भाग जाती है और रानो चिड़िया उसका मुंह देखती रह जाती है। गोरी, तुम ये लकड़ियां कहाँ से लाई, वो भी इतनी जल्दी? आलू काटी थी उस छोटी चिड़िया ने, मगर मैं उससे छीन लाई। गोरी, तुम तो मेरे से भी 2 हाथ आगे हो। एक दिन ऐसे ही गोरी, आज घर की सफाई कर लो। सफाई करेगी मेरी जूती, ये काम मुझसे नहीं होते। सब मम्मा पक्षी ये काम करती हैं, मगर तुमने कभी घर की सफाई नहीं की। कितनी बू आती है घर में से। एक बार कहा ना, सफाई तुम करोगे, तुम करोगे, तुम करोगे। ना गोरी, घर की सफाई तो तुम करोगी। आलू चुप कर जाओ, अब बहुत हो गया, आज पिट पिटाना जाना मेरे हाथों से। गोरी, बस तुम्हें मार धाड़ी तो आती है, और आता ही क्या है। आलू बहुत बोल रहे हो तुम, खैर करो, मैं तुम पर अपना पंख नहीं उठा रही हूँ आज। गोरी, डरते होंगे तुमसे जंगल के दूसरे पक्षी, परंतु मैं नहीं डरता तुमसे। आलू, तुम नहीं डरते मुझसे? सच बताओ, तुम नहीं डरते मुझसे? फिर गोरी कौवी अपनी झाड़ू से कालू कौवे की पिटाई शुरू कर देती है और वहाँ से गुस्से से भाग जाती है। और रास्ते में उसे रानो चिड़िया दिखाई देती है जो चूड़ियाँ बेच रही थी। रानो, ये चूड़ियाँ बेचने का काम तुमने कब से शुरू किया? गोरी बहन, आज से ही शुरू किया है मैंने ये काम। रानो, तुम मुझे हरी और लाल चूड़ियाँ दे दो। ये लीजिए गोरी बहन, हरी और लाल चूड़ियाँ, आपके पूरे 100 रुपए हो गए। क्या रानो, 100 रुपए हो गए? चूड़ियाँ बेच रही हो या फिर सोना, जो 100 रुपए हो गए तुम्हारे? गोरी बहन, लाल चूड़ियाँ 50 रुपए की हैं और हरी चूड़ियाँ 50 रुपए की, दोनों मिलाकर 100 रुपए हो गए। रानो, झूठ थोड़ा कम बोलो, 20-20 रुपए की मिलती हैं ये चूड़ियाँ, तुम तो कितनी महंगी दे रही हो। गोरी बहन, मेरी चूड़ियाँ कच्ची नहीं है, एकदम पक्की है, सबसे अच्छा माल है ये चूड़ियों का। रानो, इन चूड़ियों के तो मैं सिर्फ तुम्हें 30 रुपए दूंगी। मैं ऐसा करती हूँ, गोरी बहन को ये चूड़ियाँ 30 रुपए में ही दे देती हूँ, पता चले गोरी बहन मेरी चूड़ियाँ मुफ्त में ही लेकर भाग गई। ठीक है तो गोरी बहन, आप मुझे 30 रुपए ही दे दें। फिर गोरी रानो को 30 रुपए देकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन गोरी कौवी ऐसे ही घूम रही थी, उसको बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी। तभी वो देखती है कबूतर एक झाड़ियों पर बैठकर दाना खा रहा था। वो कबूतर के पास आती है। कबूतर कबूतर, मुझे भी 2 दाने दे दो। मेरे पास तो खुद ही 2 दाने हैं, तुम्हें देकर मैं क्या खाऊंगा, चल भाग यहाँ से। गोरी तो आखिरकार गोरी थी, वो इतनी आसानी से कहाँ पीछा छोड़ने वाली थी। वो कबूतर से दाना छीनने लगती है। कबूतर और गोरी की लड़ाई में गोरी का पैर फिसलता है, वो सीधा झाड़ियों के अंदर चली जाती है। खाओ खूब यहाँ पर बैठकर दाना, मैं तो चला।
कबूतर, मेरे सुंदर से भाई, मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाओ, वरना मैं मर जाऊंगी। गोरी तुम तो मर ही जाओ, सबका जीना हराम कर रखा है तुमने। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। कबूतर कालू कौवे के पास आता है। कालू, तुम्हारी पत्नी झाड़ियों में फंस गई है, जाकर उसे निकाल लो, वरना वो मर जाएगी वहाँ। मरती है तो मरे, वो तो मुझे झाड़ू से मार कर गई थी। थोड़ी देर के बाद मीठू तोता भी उस झाड़ी के पास आता है। मीठू, मेरे सुंदर से भाई, उस गंदे कबूतर ने मुझे झाड़ियों में धक्का दे दिया है, प्लीज मुझे बाहर निकालो। ताकि तुम बाहर आकर मेरी ऐनक कुएं में फेंक दो और मेरा भोजन छीन लो। बुरी कौवी, मैं तुम्हें इस झाड़ियों से बाहर नहीं निकालूंगा, मैं तो चला। कौवी बहुत बुरी थी, कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि जंगल के सभी पक्षियों से तो उसने लड़ाई कर रखी थी। वो वहाँ बैठकर रोती रहती है। फिर वहाँ पर चिड़िया आती है। गोरी, चिड़िया की आवाज सुनकर गोरी कहती है, प्लीज मुझे बाहर निकालो चिड़िया, प्लीज मुझे बाहर निकालो। मगर गोरी बहन, पहले आप वादा करें, आप इस झाड़ियों से निकलने के बाद किसी पक्षी को परेशान नहीं करेंगी और ना ही कभी अपने पति को झाड़ू से मारोगी। मैं वादा करती हूँ, मैं आज के बाद किसी पक्षी से लड़ाई नहीं करूंगी और कालू को भी झाड़ू से नहीं मारूंगी। प्लीज मुझे एक बार बाहर निकाल लो मुझे, प्लीज एक बार। फिर चिड़िया चोंच मारकर उस झाड़ी को गोरी कौवी के ऊपर से हटाती है और गोरी कौवी बाहर निकल आती है। फिर गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। शायद अब गोरी कौवी सुधर जाए, क्योंकि अब उसको सबक मिल गया है।